अठ जहान विच वेक बंदे किते 14वीं रात दा चन होवे इना अखियां नाल जद वेखला उरे परे दी रोशनी बंद होवे मैनू कूड़दा दिसे संसार सारा मेरा उस दे नाल सरबंध होवे कलगी सीस सिंहासन बैठ जावे छजो नीच दा चित आनंद होए बोलो साचे दरबार की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। आइए चंद मिनटों के लिए किसी प्रकार की हलचल ना करें। जहां भी जिसको स्थान मिल रहा है बैठ जाइए। सेवादारों से निवेदन है जब प्रवचन का समय हो संगत को ये ध्यान रखना चाहिए धरती पर मस्तक टेक कर जहां आपको जगह मिले पीछे बैठते चले जाइए। आगे बाद में आकर अपना स्थान लेना जहां भी जगह मिले बैठ जाइए। आइए आज श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में एक नए दिन की शुरुआत हमारे धर्म के अनुसार आज के दिन को फाल्गुन मास की संक्रांति का नाम दिया है। आइए सबसे पहले गुरुवाणी की पावन पवित्र पंक्तियों का गायन और श्रवण करें। फगण आनंद उपार्जना हर सजन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाही जाए एच पुनी वड भागणी वर पाया हरि राय मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद अलाए हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए हलत पलत सवारियों निश्चल द्वितीयन जाए संसार सागर ते राखियन बौड़ न जन्मे दाए जीवा एक अनेक गुण धरे नानक चरणी पाए फगुण नित सलाहिए
जिसनो तिल ना तमाए, फगण नित सलाहिए, जिसनो तिल ना तमाए। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। आज बड़ा ही पावन दिन है। वैसे तो हमारे जीवन का हर सुबह हमारे लिए नई सुबह है। क्यों? इसका मतलब क्या है? जो आज का समय हमें नसीब हो रहा है, कल की तो वो भगवान जाने, वो लौट कर नहीं आता। इसलिए जो भी हमें भगवान ने आज का समय प्रदान किया है, ये हरि की कृपा है, सदगुरु की कृपा है। आज श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में हम फल्गुन मास का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये आपको पता है, ये फल्गुन मास जिसमें महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान भोलेनाथ का पर्व भी हम मनाएंगे। और इस महीने में नरसिंह भगवान का भी अवतार हुआ है। किसके लिए? भक्त प्रहलाद के लिए। हर दिन का एक अपना महत्व है। प्रहलाद भक्त की खातिर परमात्मा नरसिंह का रूप बनाकर आए, अपने भक्त की रक्षा की। और इसी के अंतर्गत प्रहलाद की विजय के बाद धर्म की अधर्म पर विजय, सत्य की झूठ पर विजय प्राप्ति के बाद लोगों में उस समय लोगों ने रंग गुलाल उड़ाए और आज तक वो त्योहार बन गया, वो जिसका नाम हमने होली का नाम दिया है। तो इसी महीने में वो पावन पर्व भी आ रहा है। और दूसरा, आपको ये पता ही है, हर साल अक्सर संक्रांति 12 फरवरी को आती है। कुछ ऐसी संक्रांतियां आती हैं जो निश्चित अपने समय पर, भले ही तिथियां इधर उधर हो जाए, लेकिन कुछ तिथियां अक्सर उसी दिन पर आती है। फरवरी के महीने में संक्रांति 12 को ही आती है। इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि गुरु महाराज जी ने ये जो अपना स्वरूप प्रदान किया महाशिवरात्रि के पर्व पर, और वो उस वक्त 11 फरवरी शिवरात्रि थी 1983 में। तो कल का दिन हमारे जीवन में वो दिन आ गया। और आदरणीय भाई जी के, जिनको 1991 में गुरु महाराज जी ने संन्यास दीक्षा प्रदान की, उस वक्त शिवरात्रि 12 फरवरी की थी। और हमारे भाई जी प्रशांत भाई जी भी फरवरी का ही महीने में, तो 17 फरवरी को गुरु महाराज जी, उस वक्त 17 फरवरी थी, वो तो मुझे लगता है सबको याद होगा, क्योंकि ऐसी हलचल मची थी, इतना आंधी तूफान आई, जहां इनका स्वागत संतों के साथ किया गया। बहुत आप सबको, संगत को याद होगी, ये कुदरत का नज़ारा आपने देखा। तो आइए, आप कहोगे ये हमारे भाई जी, अनुभव भाई जी और सुबोध भाई जी, इनको श्री स्वामी जी महाराज जी के निर्वाण दिवस पर 29 सितंबर को संन्यास वेश प्रदान किया गया। तो बात ये है
गुरु की कृपा कब जिस पर हो जाए, नानक नदरी नदर निहाल हो जाए। अक्सर मैं ये बात कहा करती हूँ, गुरु महाराज जी की जब आरती के बाद बेनती की लाइनें आती हैं, उसमें 2 लाइनें जो कबीर जी की वाणी की है। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। भृंगी घरों में आपने कभी देखा होगा, मकान के अंदर कहीं ना कहीं एक मिट्टी का घोंसला कभी कभी आपको दिखाई देता है। उस मिट्टी के घोंसले में एक भृंगी नाम का वो कीड़ा है जो उस गुफा को तैयार करता है। देखो, ये भी कुदरत की कितनी कला है। पक्षी को भी अपना घर बनाना आता है, जीव जंतुओं को भी अपना घर बनाना ईश्वर ने वो कला दी है। वह भृंगी जो है उस मिट्टी की गुफा में उसका स्थान होता है, वो रहता है और उसकी एक फितरत है, आदत है। कोई बाहर कोई कीट नजर आ जाए किसी भी नस्ल का, उसको लेकर खींचकर अपनी गुफा में ले जाता है। जब उसको अपनी गुफा में लेकर अपनी उस वातावरण में ले जाता है, निरंतर उसके कानों में भिन भिन की आवाज फूंकता है। अब जो किसी दूसरी जाति का, प्रजाति का वो जो कीड़ा उसमें प्रवेश किया, उसको केवल सामने कौन दिखाई देता है? दुनिया का कोई कीट उसको नहीं नजर आता, केवल भृंगी कोई देख रहा है। उसको ही देखते देखते, उसको ही सुनते सुनते उसकी भी आदत हो जाती है, वो भृंगी वो भी बन जाता है। ये कबीर जी ने श्लोक उस दृश्य को लेकर कहा कि गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु को दंडवत प्रणाम करो, कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार प्रणाम। किस लिए किया? कीट ना जाने भृंगी को, गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंगी ये नहीं देखता ये किस जाति से संबंध रखता है, किस वर्ण से, किस कुल से संबंध रखता है, बस वो अपनी गिरफ्त में लेकर के एक दिन अपनी कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी कृपा से अपना रूप प्रदान करके उसको बाहर निकालता है। यही जो कबीर जी ने इस अपनी पवित्र वाणी में श्लोक कहा, उसका यही एक प्रमाण कि जैसे भृंगी किसी भी जाति प्रजाति को लेकर के अपना रूप प्रदान करता है, ऐसे ही गुरु शक्ति जिस जीव पर अपनी कृपा करते हैं, अपनी नजर उन पर डाल देते हैं, एक दिन अपनी कृपा से उसकी जाति, उसकी पात कुछ भी ना देखकर, उसके गुण अवगुण ना देखकर, उसकी कोई कमियां खूबियां ना देखकर, बस उस पर कर्म ही करते हैं। और कर्म का परिणाम क्या? अपना स्वरूप बना करके समाज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और उसको उसी प्रकार पूजनीय बना देते हैं। जैसे गंगा में हरिद्वार का सारा जल गंगा बन जाता है और वो पूजनीय बन जाता है। मैला कुचैला भी गया, वो भी गंगा समान हो जाता है। इसी प्रकार गुरु महाराज जी ने ये जो हम जीवों पर अपनी कृपा की, कबीर साहब जी ने बड़ी सुंदर बात कही है
किसी काम के थे नहीं, ना कोई छूता छाम, सतगुरु की कृपा भई पूजन लागे पाँव। कबीर साहब कहते हैं हम किसी काम के नहीं थे, हमारी तो छाया को भी छूना लोग पसंद नहीं करते थे, ये तो सतगुरु की कृपा भई आज पांव पूजने में दुनिया नतमस्तक होती है। ये कौन है? कहो नानक सब तेरी वड्याई, को नाव न जाने मेरा। देखिए, और ये भी आप याद रखिए, इस कृपा का पात्र आप भी हो। ये मत सोचना कि जिन्होंने घर बार संसार त्यागा वही गुरु की कृपा की कृपा के पात्र हैं, जो उनके चरण शरण में आज अपने जीवन को उनका नाम सिमरन करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, वो भी उसी प्रकार कृपा के पात्र हैं। तो सुबह भाई जी ने एक भजन कहा, वो अक्सर आप वंदना के रूप में सुनते हो। छू लैंदा चरण जो सतगुर दे, ओदा जन्म सुहेला हुंदा ए, मैं अखियां दे नाल तक्या ए, ओदा रब नाल मेला हुंदा ए। उसका एक अंतरा है ज्ञान गुरु दा गुरु हुंदा। आप ये जो गुरु शब्द कहते हो, वो लिखने वाले ने कहा गुरु कोई शरीर नहीं है, जो उसका दिया हुआ ज्ञान है, जो शब्द है, जो उनके मुख से हमें प्राप्त हुआ है, हमारा गुरु वो है। क्यों? शरीर तो गुरु का भी एक दिन नश्वर होगा, शिष्य का भी रहेगा कौन? क्योंकि है ज्ञान गुरु दा गुरु हुंदा। तुम्हारा गुरु और हमारा गुरु कौन है? जो उनके मुख से हमें सदा सदा के लिए भजन करने का एक साधन मिला है, वो ज्ञान, वो सदा गुरु, वो कभी मरता नहीं है ज्ञान गुरु दा गुरु हुंदा। ए तन ता केवल ओला है, ये शरीर तो एक ओला है, उसको पहचानने के लिए ना तन नु सतगुर कहते ने, ना तन ही चेला हुंदा है, ना शरीर गुरु का उसको सतगुर कहोगे, ना तन ही चेला, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच रिश्ता भी तो एक शब्द का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है। वो आप और हम सबको एक साथ एक बराबर मिला है, इसलिए सब उसकी कृपा के पात्र हैं, उनकी नजरों के अंदर है। लेकिन सिर्फ इतना है, सच कहूं तो ये बात भी कहने में आती है कि गृहस्थी तो शायद कुछ इधर उधर उल्टा सीधा अच्छा बुरा करके उनका अपराध क्षमा हो सकता है, लेकिन साधु का इतना सा भी जो अपराध है वो क्षम्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता है। एक श्लोक है, ज्ञानी तो निर्भय भया, जो आप भया करता। ज्ञानी जो होता है ना, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें जो जानता हो, उसमें अहंकार होता है, मैं सब कुछ जानता हूं। कई लोग आते हैं ना संतों के पास, वो कहते हैं कि हम आपसे कुछ ज्ञान बात करना चाहते हैं। कईयों की विचारधारा ये होती है, बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए, ज्ञान किताबी ज्ञान उनके पास बहुत इकट्ठा होता है, और वो संत के पास बैठकर तर्क वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं। तर्क वितर्क करना अलग बात है, वो ये होता है कोई बात को जानने के लिए कोई पूछा जाए, कोई ये सोच कर आ जाए कि इनको देखना, इनके पास कुछ है भी पल्ले इनके के नहीं, फिर उसको कहते कुतर्क।
ज्ञानी तो निर्भय भया, जो आप भया करता। संतों ने कहा है ताते संसारी भला, जो सदा रहे डरता। इससे तो जो अज्ञानी वो अच्छा है, कम से कम कर्म करते हुए डरता तो है। ज्ञानी तो डरता ही नहीं। अब रावण को कितना ज्ञान था, रावण जितना ज्ञानी कौन हो सकता है? चारों वेदों का वक्ता, 10 बार अपने 10 सिर शिव भगवान के चरणों में समर्पित करने वाले का हश्र क्यों ऐसा हुआ? यही कारण। सब कुछ है, लेकिन गड़बड़ कहां हुई? वो ज्ञान के साथ साथ जब अहंकार आ गया। ज्ञान होना गलत नहीं है, पर ज्ञान का अहंकार होना गलत है। धनवान होना बुरा नहीं, पर धन का अहंकार होना बुरा है। विद्या होना बुरी नहीं, लेकिन विद्या का अभिमान होना बुरा है। तुलसीदास जी ने कितना सुंदर पावन पवित्र हमें ग्रंथ प्रदान किया, जिसका नाम रामायण श्री रामचरित मानस है। आज घर घर में उसका हम लोग पाठ करते हैं, उससे उपदेश लेते हैं। वो लिखने वाले तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में एक श्लोक कहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात। वो रोज वो बेनती में उनकी वाणी में वो श्लोक आता है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी मोह सम पतित की पत राखो श्री राम। तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु, ना मुझ में विद्या है, ना बाहुबल यानी शरीर का बल, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मेरे पास धन भी नहीं है। तुलसी मोह सम पतित की। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे जैसा पापी, हम पाप करके भी हम कहलाना नहीं चाहते कि मैंने कभी पाप किया। अंधेरे में जी रहे हैं। तुलसी मौसम पतित की, उन्होंने कह दिया, पत राखो श्री राम, आप ही मेरी लज्जा रखो, रख सकते हो। सोचिए विद्या, कितनी विद्या विद्वान है, लेकिन विद्या का अभिमान छू नहीं पाया। उन्होंने कहा है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी मौसम पतित की पत राखो श्री राम। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, हम भी गुरुदेव भगवान की शरणागति में हैं, हम पर उनका वरदहस्त सदा है। और मैं यही आज गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज, जिसको भी आपने अपने चरण शरण में बिठाया है, अपने नाम का टीका लगाया है, नाम प्रदान किया है, सदा उनको बल बख्शना, बुद्धि बख्शना, आपके नाम का सिमरन करें और आपके नाम की दुहाई दे, सुख में दुख में सदा आपके आशीर्वाद से सदा ध्यान रहे कि गुरुदेव हमारे जीवन को पाप से, बुराइयों से बचाए रखें और अपने जीवन पर इसी प्रकार भक्ति पथ पर चलते हुए अपना कल्याण करे, औरों का कल्याण करे। जो गुरुदेव भगवान ने हमें जिस सेवा में लगाया है, वो तन मन की शक्ति प्रदान करे, मनोबल दे और शरीरों की तंदुरुस्ती दे, ताकि हम ये सेवा को जीवन भर निभा सकें। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए